हाय एवरीवन। सो हम करने वाले हैं एक अमेजिंग सा आई मेकअप इन हैंड। ठीक है, हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं हम क्योंकि अभी कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उनको हैंड प्रैक्टिस देखनी थी कुछ स्टूडेंट्स को, इसलिए हम हैंड प्रैक्टिस पे इधर बीच वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। बट इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, सो उसमें मुझे कमेंट्स आ रहा था और मैं शायद उस वीडियो में ये बताना ही भूल गई कि हमारे स्टूडेंट का काम है। अदरवाइज़ मैं मोस्टली वीडियो में बताती हूँ कि स्टूडेंट का प्रैक्टिस सेशन मैं शेयर कर रही हूँ। और स्टूडेंट का प्रैक्टिस सेशन शेयर करने का जो मोटिव होता है ना, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो उसमें से वो देखेंगे कि हाँ, स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करता है तो क्या गलतियाँ होती हैं। ठीक है, सो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है क्लिनजिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि हम टोनिंग नहीं कर रहे हैं, क्लिनजिंग करने के बाद हम मॉइस्चराइजिंग करते हैं। एंड फिर उसके बाद आपको कंसील करना है सो दैट आपकी जितनी भी आई मेकअप जो भी आप शैडो एप्लीकेशन करेंगे ना, वो बहुत ही अच्छे से उभर के आए। ठीक है, देन कंसील करने के बाद ब्लेंड करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने लगाया है बेस, एंड बेस को लगाने के बाद आपको उसे ब्लेंड करना है। ठीक है, और हमेशा आपको बहुत फ़ाइन ब्लेंडिंग करनी है, चाहे वो आप अपने आई में प्रैक्टिस करते समय कर रहे हो, चाहे आप हैंड पे प्रैक्टिस करते समय कर रहे हो। बहुत ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उस चीज़ों को प्रोसेस पूरा फॉलो करें। ठीक है, और हर किसी के ना बनाने का हर किसी के मेकअप करने का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। सो एज़ यू कैन सी, यहाँ पर सबसे पहले हमने आईलाइनर लिया है और उसकी मदद से, ये बहुत ही बेसिक सा आईलाइनर है, रेनी का है ये। ठीक है, सो प्रैक्टिस करने के लिए हम सोचते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किया जाए जो बहुत कॉस्टली नहीं आते हैं। नाउ यहाँ पर हमको सबसे पहले जो हमारी आई होती है, राइट, आँखों के जो पलकें होती है ना, उसका शेप यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप उसका शेप क्रिएट करने के बाद से टोटली डिपेंड कि किसी को सबसे पहले आईब्रोज ड्रॉ करनी होती तो वो आईब्रोज भी ड्रॉ कर सकता है, जिसका जो कन्वीनियंट जो कंफर्टेबल है आप उस अकॉर्डिंग काम करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप्स। यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप बहुत क्लियरली दिखा रही हूँ, इवन मैंने लाइव सेशन भी दिया था। ठीक है, सो क्रीज एरिया जो आपका होता है ना, उस एरिया से आपका काम स्टार्ट करना है। और ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, और चाहे वो आप आई में कर रहे हो चाहे हैंड में, एक बार आपको डैब ज़रूर करना है। ठीक है, क्रीज़ एरिया आपने लिया और फिर उसके बाद आपको क्रीज़ जितनी होती है ना आपकी, उतना आपको वहाँ तक एरियाज़ को लेके जाना है और ब्लेंड करना है। सी हाँ, हैंड मेकअप में आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, सो आपको एक अलग ही लेवल का आइडिया मिलता है। ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आईब्रो थोड़ा आप ऊपर बना दो, लेकिन जो शेप है ना आपके आई का, वो परफेक्ट आता है। एंड यहाँ पे एज यू कैन सी हियर कि थोड़ा सा हमारा जो वो था, क्रीज लाइन में जो ड्रॉ करते हैं शेड वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो उसको आपको किस तरीके से हाइड करना है एंड इक्वल करना है। सो यहाँ पर हमने बेस लिया और उसके बाद उसको थोड़ा सा इक्वल किया क्योंकि वो थोड़ा सा फैल गया था। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर ब्लेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को आपको हमेशा बहुत ध्यान से एंड बहुत फाइन से करना है। एंड एज यू कैन सी, आपको एक आई का शेप दिख रहा होगा, है ना, आपको दिख रहे होंगे कि जो आईलिड एरिया होता है हमारा, वो कैसा होता है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है यहाँ पर, एंड डार्क कलर को आपको अच्छे से ब्लेंड करना है टू एक आपको अलग इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और उसे अच्छे से आपको ब्लेंड करके बस इतना ही ब्लेंड कीजिए जिससे आपको एक अच्छा शेप दिख जाए। सो हम हमेशा एक पहले क्रीज लाइन पे करते हैं ना ब्लेंडिंग, फिर क्रीज लाइन के बाद अगर हम आई मेकअप करते हैं तो क्रीज लाइन का जो नीचे वाला एरिया होता है, लीड वाला, वहाँ पे हम फिर से प्रोडक्ट लेकर के ब्लेंडिंग करते हैं। एंड हम दोनों के बीच की जो लाइन होती है उसको हम मिटाते हैं ब्लेंड करके। सो एज यू कैन सी हियर वी आर फॉलोइंग द सेम स्टेप जो मैं हमेशा आपको आई के टाइम पर बताती हूँ, है ना। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पे बताइएगा, हम लाइव सेशन फिर से लेकर आएंगे आई मेकअप पे। सो आप लोगों का बहुत ही अमेजिंग सा रिस्पांस आ रहा है, हमें कंटिन्यू रिस्पांस आ रहा है, बहुत अमेजिंग रिस्पांस है आप सभी का। एंड जो ये मोटिवेशन है आप लोगों की तरफ से हम सबके लिए, उसके लिए वी ऑल आर वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल कि मतलब मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप सभी की तरफ से। बस इसी तरीके से सपोर्ट अपना बनाते रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है, फिर से एक कलर आपको लेना है एंड यहाँ पर हमने डार्क मैरून लिया है। सी, जब भी हम कलर्स लेते हैं ना, तो हम उसको अपनी स्किन पे ऐड करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास कलर होते हैं
और जब भी हम उसमें कलर ऐड करते हैं तो एक डिफरेंट कलर क्रिएट होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने ग्रीन उठाया तो वो ग्रीन ही आ गया, नहीं, आपने ऑलरेडी एक कलर लिया है, तो अगर आप ग्रीन लेंगे तो वो आपको ब्लैक का रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने मैरून लिया था, बट यू कैन सी यहाँ पे एक वॉलेट मैरून की तरह आ रहा है ना कलर। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपने ये कलर लिया है तो ये कलर आप लीजिए, जो भी कलर्स उन्होंने बताया या आपने जिसके भी वीडियोस को देख के सीख रहे हैं। सो कलर्स डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि आपके हर एक पैलेट में जो कलर्स होते हैं ना, उसके इफ़ेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। मैं आपको उसके भी लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि देखिए हम जो भी पैलेट से कलर उठा रहे हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि पैलेट से जो हम कलर ले रहे हैं वो डिफरेंट आ रहा है, रिफ्लेक्ट डिफरेंट कर रहा है स्किन पे। सो अभी इतना मर्ज करने के बाद, ब्लेंडिंग करने के बाद, हमने यहाँ पे एक बीच में, ठीक है, आईलिड एरिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे आपको क्रीज देना है, ठीक है। यू कैन सी हियर कितना अच्छा सा ये एक शेप कन्वर्ट हो रहा है, एंड आई थिंक ना बहुत अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। एज यू कैन सी इन द बिगिनिंग, ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कितना अच्छा आया था। ये जो आपको करना है ना, आप अगर आई मेकअप में इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कलरफुल कभी भी नहीं ऐड करना चाहिए एक, क्योंकि डिसेंट अभी जो ट्रेंड आप देखेंगे ना आई मेकअप का, बहुत ही डिसेंट वाला चल रहा है, तो हमें भी वही चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो अभी ट्रेंडी चल रहा है। एंड इन केस अगर आपको लगता है कि हम आपको किसी वीडियोज़ में बहुत ब्राइट एंड बहुत लाउड कलर्स दिखाते हैं, सो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं ना, एडमिशन जब मेकअप स्टार्ट होता है, बेसिक होता है, सो उनको हम स्टार्ट करते हैं बहुत डिफरेंट एंड लाइट एंड लाउड कलर से। सो इसीलिए भी मैं सोचती हूँ कि हम यूट्यूब में भी वही चीज़ें करें जो हम अपने जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। इससे क्या होता है ना, उनको कलर्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चलता है, कलर से वो खेलना सीखते हैं। हम डायरेक्ट स्टूडेंट को न्यूड कलर्स नहीं दे सकते क्योंकि उसको समझने में दिक्कत होती है। सो न्यूड कलर स्टूडेंट कब समझ पाता है ना, जब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया होता है कलर्स का, उसको पता है कि अब मुझे यहाँ पे किस तरीके के इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करना है। सो स्टार्टिंग में इट इज़ रियली बेटर कि हम येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इन सब कलर्स के शेडो को यूज़ करके उनको एक बहुत इफ़ेक्टिव वे में चीज़ों को लर्न करने के लिए बोलें, ठीक है, क्योंकि न्यूड इज़ समथिंग जो बहुत हाई लेवल में लेके जाता है, ठीक है। और जो हमने क्रीज़ किया था, अगर आपने देखा होगा, तो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से हमने ब्राउन कलर यहाँ पे लिया है और क्रीज़ लाइन को हमने मर्ज किया है सो दैट कोई भी विजिबिलिटी ना रहे लाइन की, है ना। और यहाँ पर अभी हम एक ग्लिटर शेडो ले रहे हैं। शेडो पैलेट में अगर आप देखेंगे तो ग्लिटरी से पैटर्न्स होते हैं ना, हमने वो लिया है और उससे जितना भी हमने क्रीज़ एरिया क्रिएट किया था उसमें हमने शेडो ऐड किया है, ग्लिटरी शेडो, ताकि वो थोड़ा सा शिमरिंग करे। एंड सी व्हाट हैपन कि जब भी हम शेडो पैलेट ब्रश से उठाने की कोशिश करते हैं, आप पिगमेंट्स हम ब्रश से लेते हैं ना, तो वो प्रॉपरली नहीं आ पाता है बहुत लोगों के केसेस में। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपनी फिंगर को यूज़ करके बस इसको आपको डैबिंग मोशन में रखना होता है। ये आप कभी भी ब्लेंड नहीं करते हो। क्रीज़ के ऊपर जो भी प्रोडक्ट आप रख रहे हो ना, वो डिपॉजिट कर रहे हो। चाहे आप क्रीज़ के ऊपर शेडो फिल करना चाहते हैं तो भी शेडो आप डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। डिपॉजिट का मतलब प्रोडक्ट लिया एंड जस्ट उसको प्रेसिंग वे में फिल किया। दिस इज़ द वे यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसा करें, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो का भी सेम मेकअप लाइव सेशन में आपके साथ शेयर कर देंगे हम, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पे बहुत ही लाइट कलर लिया है। एज यू कैन सी द रिफ्लेक्शंस, हम किस तरीके से इसको इतना एनहेंसफुल बन चुका है ये, है ना। आपको इसी तरीके से काम करना है और अपने काम को आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखते हैं ना, उतना आपका काम अच्छा होता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आप देखिए आपने कौन सा कलर लिया। मैंने यहाँ से मैरून कलर उठाया था ना, डार्क वायलेट मरून कलर, सॉरी, ठीक है, उसको लिया है। एंड मैंने यहाँ पर फिर बहुत ही इजी वे में आपको कॉर्नर से, बस आउटर कॉर्नर जो था उससे आपको लेकर जाना है एंड उसे ब्लेंड करना है टू गेट अ परफेक्ट शेप। मेक श्योर कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं वो प्रॉपर हो,
एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगी कि अगर आपके काम को कोई सराहा नहीं रहा है, लाइक इंस्पायर नहीं कर रहा है, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है ना, तो हमेशा याद रखिएगा बहुत सारे लोग आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो आपके काम को डीमोटिवेट करेंगे। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं ना, कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में सोचना होगा कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बस, ठीक है। जैसे कि अभी हम यूट्यूब में डालते हैं वीडियोस, तो कमेंट आते हैं नेगेटिव, तो उसको हम बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में लेते हैं। एंड इवन मैं तो सोच रही थी कि ना कुछ गंदे से गंदे वीडियोस में डाल दूँ। इससे क्या होगा ना, लोगों को एक चैनल जब बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा काम दिखाता है ना, तो उस समय उसको कोई मोटिवेट नहीं करता, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है ना, उस टाइम पर उनको बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बहुत गंदा मेकअप है, मैं एक प्रो आर्टिस्ट हूँ। इट इज़ वेरी नाइस, ठीक है। आप गलतियों को समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। फ़िलहाल हम इस पे फोकस करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर हमको आईलाइनर देना है, एंड हमने अभी यहाँ पे जो आईलाइनर दिया है ना, ये बहुत अमेजिंग आईलाइनर है। अगर इस आईलाइनर के बाद ये आँखें आपको असली ना लगे ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। और यहाँ पर हम आज आईलाइनर एप्लीकेशन कर रहे हैं, बट जो नॉर्मली हम देते हैं वो नहीं है, ठीक है। ये एंगल शेप आईलाइनर है, एंड एंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आप एक एंगल क्रिएट करते हैं आउटर कॉर्नर से, ठीक है। इसीलिए इसे एंगल वे में कहा जाता है, एक एंगल आप इसे ऊपर एनहेंस करते हैं। ये आईलाइनर ना बहुत अमेजिंग लगता है। लाइक बेसिकली जब भी आप नॉर्मल आईलाइनर इज़ वेरी बेसिक, जब भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है तो यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। इसीलिए इस मेकअप में मैंने एक एडिशनल चीज़ ऐड की है, दैट आप वो सीख सकें किस तरीके से आपको एंगल क्रिएट करना है, किस तरीके से एक शेप आपको लेके जाना है, दैट वो बहुत ही एनहेंसफुल और नेचुरल लगे। आई एम टेलिंग यू गाइज, जैसे जैसे ये आई मेकअप हो रहा है ना, वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये लाइक अगर हम दोनों आँखें बनाते तो पक्का आपको ये लगता कि ये एक नेचुरल आई है, ठीक है। यहाँ से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो। लाइक मैं हमेशा इतनी अमेजिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आती हूँ। आई रियली डोंट थिंक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हो सकता है और भी लोग बताते हूँ, लेकिन इतना बेसिक टू एडवांस आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो चैनल फ्री में है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आप वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड हाँ, आप हमारी साड़ी ड्रेपिंग के वीडियोस ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बहुत यूनिक पैटर्न्स में हमने साड़ी ड्रेपिंग के वीडियोस क्रिएट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइनर लगने के बाद आपको क्या बनाना है, उसका नाम जो हम अभी प्रोसेस चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आप मुझे वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने उसको बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है, एंड इट इज़ लाइक थोड़ा रफ़ पैटर्न में चलना है, ठीक है। क्रिस क्रॉस वे में आप चलिएगा और उसको फिर इस तरीके से क्रिएट करेगा। हम सोचते हैं ना कि हमें जब भी टाइम मिले हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएँ। यहाँ पर अब हम अप्लाई करने वाले हैं, अब हम क्रिएट करने वाले हैं आईब्रो। आईब्रो के लिए ना हाथ बहुत फिनिशिंग नहीं था, फिनिशिंग इन द सेंस हाथ में बहुत सारे ऑलरेडी नेचुरल हेयर्स थे क्योंकि वैक्सिंग नहीं हुई है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ आईब्रो, एंड वी आर फाइंडिंग एक पर्टिकुलर स्पेस हम क्रिएट करने की देखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट आपको हम अच्छे से बता सकें, ठीक है। आईब्रो क्रिएट करना है आपको, नेचुरली आईब्रो, लाइक माउंटेन शेप आईब्रो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। माउंटेन कैसा, लाइक फ्रॉम द फ्रंट, और वो जो बीच वाला उठा होता है ना वो उठाना है आपको, एंड फ्रंट से आपको नॉर्मल रखना है। हैंड इतना ज़्यादा आ रहा है कि विजिबिलिटी नहीं है, तो मैं वीडियो थोड़ा सा क्रॉप कर देती हूँ दैट हम नेक्स्ट प्रोसेस में मूव ऑन कर सकें। एंड यू कैन सी यहाँ पे अभी थोड़ा सा दिखा था, चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको एक शेप समझ में आए। रियली होप कि आपको ये दिख रहा हो, ठीक है। अगर ये पूरा प्रॉपर बना होता तो ये और भी अमेजिंग लगता, बट हमने सिर्फ एक ही आई का किया है। अगर दोनों आई का करते तो पूरा शेडो आपको कंप्लीट करना होता, ठीक है। जैसे हम आईब्रो, हमारी जो एक एक आईब्रोज़ है वो विजिबल होती है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी आईब्रो पेंसिल की मदद से आईब्रो बनानी है, और पूरी बनानी है, और बहुत ध्यान से फिनिशिंग के साथ बनानी है। बहुत मोटी या बहुत लंबी चौड़ी नहीं करनी है, जो नेचुरली हमारे आए होते हैं ना वैसे ही आपको काम करना है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी कि ऐसे लग रहा है कि हाँ इट्स अ नेचुरल हेयर आउट देयर,
हाँ कि सिर्फ मुझे लग रहा है, मुझे ये भी जानना होता है कि सिर्फ मुझे तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि अपना काम, अपनी चीज़ें हर किसी को बहुत अच्छी लगती है। सो इसी तरीके से हमें भी लगती है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप हमें कमेंट में बताएं कि वो चीज़ें कैसी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली इट्स टर्न आउट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग अभी भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसमें पिगमेंट्स लगा दें आई में, आईलिड एरिया पे, तो वो और भी अच्छा लगेगा, है ना। बट स्टिल आपको अगर कोई भी चीज़ें लगती है कि वो प्रॉपर नहीं है, अच्छे से काम नहीं हो रही है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है आप उसे और एनहेंस करें। सो गाइज़, मैंने पहले भी आप सभी के साथ शेयर किया है कि हम जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं अपना HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्स। ये कोर्स बहुत बहुत अफोर्डेबल है एंड जल्दी ही मैं अपने कोर्सेज़ के लिंक्स भी आपको प्रोवाइड करने लगूँगी। सो एज़ यू कैन सी कि हम बेसिक कितने डीप एंड कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन कि वो कैसा रहेगा। वो बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज़ हैं। अगर आप चाहें तो प्लीज़ अभी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके साथ हमें वो शेयर करना है, इफ़ यू वांट टू बाय इट और नॉट। बहुत सिंपल है एंड बहुत अमेजिंग वीडियो है गाइस, उसको एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शंस हमें नीड लग रहे थे करेक्शन करने की टू गेट द परफेक्ट शेप ऑफ आईब्रो। सो यहाँ पर हमने थोड़ी सी परफेक्शन की है एंड अगर हमको पता है कि हमने कोई गड़बड़ की हुई है तो वो रेक्टिफाई आप कैसे कर सकते हो, दिस इज़ द थिंग। एंड ये सेम चीज़ आप नेचुरली भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप सच में आँखों में कर रहे हो, आपके आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा लाइक अजीब से हो चुके हैं, तो उसको आपको ठीक करना होता है, ठीक है। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। सो इसीलिए हम अपने HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्सेज़ में ना आपको रेक्टिफिकेशन एरर्स भी बताए हैं कि आप कोई चीज़ अगर ख़राब हो जा रही है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हो। यू वॉन्ट टू डू दैट, यू वॉन्ट टू लर्न दैट, है ना। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पर अभी हमें ब्रो बोन में हाइलाइटिंग एप्लीकेशन करनी है, दैट इज़ वेरी मस्ट। एंड यहाँ पर अभी ब्रो बोन में जैसे हम हाइलाइटिंग लगाते हैं ना, उसके बाद आप मुझे इसका इफ़ेक्ट बताइएगा कि जैसे हमने लगाया है उसके बाद उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं। खैर मुझे तो मेरा काम बहुत अच्छा लगता है एंड मेरे स्टूडेंट का भी काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बता रही हूँ। बट जहाँ पर जो गलत होता है मैं उन्हें करती हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट का काम जब अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ ना, दे गेट सो हैप्पी, दे आर लाइक मैम थैंक यू फॉर पोस्टिंग माई वर्क। दे आर लाइक कि मैम मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो दिस इज़ द रीज़न वी डू थिंग्स लाइक दिस। एंड बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ लेकर आने वाले हैं। लाइक हमने अभी रिसेंटली आपके साथ एंटी एजिंग फेशियल लाइव सेशन में पूरा प्रोसेस शेयर किया। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि आप मसाज कैसे करते हैं एंटी एजिंग फेशियल में, तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, है ना। एंड लास्टली आपको लैशेज़ एप्लीकेशन करना होता है, बट यहाँ पे हमें ग्लू नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें जेन्युइनली आप लोगों को बस यूँ ही दिखाना है। एंड थोड़ी सी आँखें बड़ी बनाई हैं हमने, तो लैशेज़ थोड़ा सा छोटा हो चुका है, बट स्टिल वी ट्राई टू फिक्स इट आउट फॉर यू सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। एंड यस, अगर आप चाहें तो ये आई मेकअप आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। लाइक अपना ट्राई करके आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड हमारे इंस्टाग्राम ID है वीवा सलोन एकेडमी। हाँ, वीवा सलोन एकेडमी। आप जब वीवा सलोन डालेंगे ना, आपको बहुत सारे वीवा सलोन मिल जाएंगे, क्योंकि बनारस में बहुत सारे वीवा सलोन हैं। एंड बेसिकली ना जितने भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं ना वीवा से सीख करके, वो लोग भी वीवा के नाम से ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ जो एक अपनापन मिलता है ना, शायद वो कहीं और नहीं मिलता है। एंड इसका नाम बहुत पुराना है, सो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसको एनकरेज करते हैं। प्लस मैं भी वहाँ की ही स्टूडेंट थी, सो वहाँ की स्टूडेंट होकर के आज मैंने अपना काम शुरू किया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड मैंने भी वीवा के नाम से ही अपना फ्रेंचाइजी सेंटर डाला है, ठीक है। सो इसीलिए वीवा के आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर। एंड यहाँ पर इट इज़ लाइक बहुत इजी है कि आप इस सलोन के नाम से ओपन कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। द बेस्ट थिंग है ना, क्योंकि यहाँ के जो ओनर है ना बहुत अमेजिंग है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड टेल मी कि कैसा लग रहा है आपको ये अमेजिंग सा आई मेकअप इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू टेल अस, ठीक है। एंड इट इज़ लुकिंग लाइक बस अभी आंखें खोल देगी, ऐसा आपको भी फील हो रहा है या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।